नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इतिहास वॉल्ट में। यहाँ हम इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जो अक्सर धूल में दब जाते हैं। मैं यहाँ कोई कहानी सुनाने नहीं आया, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ सबूत और तथ्य पेश करने आया हूँ। एक ऐसी अदालत जहाँ फैसला सिर्फ सच के आधार पर होगा। आज हम जिस केस फाइल को खोलने जा रहे हैं वो आम नहीं है। ये एक ऐसी शख्सियत का सच है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सिर्फ 23 साल, एक ऐसी उम्र जब आम लोग अपने भविष्य और करियर के बारे में सोचते हैं, पर एक नौजवान ऐसा था जिसने इस छोटी सी उम्र में पूरे ब्रिटिश एम्पायर को कांपने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा क्रांतिकारी जो फांसी की सजा सुनकर डर से टूटा नहीं, बल्कि मौत को गले लगाते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आज हम इस 30 साल के नौजवान के हर सबूत को ध्यान से एग्जामिन करेंगे। आज की इस पेशकश में हम इन 5 अहम सबूतों की जांच करेंगे। पहला, क्रांति का जन्म। दूसरा, बदला और बगावत। तीसरा, असेंबली बॉम्ब और गिरफ्तारी। चौथा, फांसी और बलिदान। और आखिर में विरासत और रोचक तथ्य। चलिए फाइल खोलते हैं। सबूत नंबर 1, क्रांति का जन्म। एक आम सा बच्चा आखिर इतना बड़ा क्रांतिकारी कैसे बन गया? 1907 में पंजाब के लायलपुर में उनका जन्म हुआ, पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 1919 में, जलियांवाला बाग का नरसंहार। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। वहां जनरल डायर के हुक्म पर 1000 से ज्यादा निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस 12 साल के बच्चे ने वहां की खून से सनी मिट्टी को अपने हाथ में उठाया और एक ऐसी शपथ ली जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। ये बच्चा था भगत सिंह। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए दोस्तों, भगत सिंह सिर्फ जज्बाती नहीं थे, वो एक बेहद गहराई वाले विचारक थे। उनकी रणनीति हवा में नहीं बनी थी। उन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, जिससे उन्हें समाजवाद की समझ मिली। उन्होंने लेनिन की किताबें पढ़ी, जिससे उन्हें क्रांति की रणनीति का ज्ञान मिला। और उन्होंने भगवद गीता का अध्ययन किया, जहां से उन्हें निडरता का असूल मिला। उनका दिमाग बिल्कुल क्लियर था। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ अहिंसा के सहारे इन गोरे अंग्रेजों को बाहर नहीं निकाला जा सकता। और यहीं से खुलता है हमारा दूसरा सबूत, बदला और बगावत। सोच से आगे बढ़कर अब मैदान में उतरने का वक्त आ गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ा मोड़ आया साल 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पर अंग्रेज अफसर स्कॉट के हुक्म पर लाठियां बरसाई गईं और लाला जी शहीद हो गए। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि लाला लाजपत राय शहीद हुए, इसलिए भगत सिंह और उनके साथियों ने 17 दिसंबर 1928 को जेपी सॉन्डर्स को गोली मार दी। ये कोई मामूली हत्या नहीं थी, ये सीधा सीधा बदला था। तीसरा अहम सबूत, असेंबली बॉम्ब और गिरफ्तारी, जिसका मकसद मारना नहीं, जगाना था। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, वहां 2 बॉम्ब फेंके गए जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बॉम्ब किसी की जान लेने के लिए नहीं थे। इन्हें बिल्कुल खाली जगह पे फेंका गया था। उनका मानना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और सबसे बड़ा सबूत उनके इरादे का ये है कि बॉम्ब फेंकने के बाद वो वहां से भागे नहीं, उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी। और उस धुएं के बीच जो नारा गूंजा, उसने पूरे एम्पायर की नींव हिला दी। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये क्रांति की ऐसी दहाड़ थी जिसने अंग्रेजों को अंदर तक डरा कर रख दिया था। जेल में जाने के बाद भी लड़ाई रुकी नहीं। 116 दिन, इतने दिन तक भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल की। क्यों? ताकि भारतीय कैदियों को इंसानी अधिकार मिल सकें। जरा सोचिए उस मानसिक और शारीरिक मजबूती के बारे में। शरीर टूट रहा था, पर इरादा चट्टानों से भी ज्यादा सख्त था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के दौरान अदालत में जब वो खड़े थे, तो उनकी आंखों में रत्ती भर भी खौफ नहीं था। उन्होंने गरज कर कहा था, हम क्रांतिकारी हैं, हम अपने विचारों से नहीं डरते। वो जानते थे कि इस निडरता का अंजाम क्या होगा। वो मौत का सच जानते थे, पर उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला और आखिरकार फैसला सुनाया गया, फांसी की सजा। अब हम इतिहास के उस पन्ने पर आ गए हैं जो रोंगटे खड़े कर देता है। चौथा सबूत, फांसी और बलिदान। तारीख थी 23 मार्च 1931। लाहौर की जेल, 3 वीर, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। मौत सामने थी
और वो तीनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे। उनके होठों पर गीत था, मेरा रंग दे बसंती चोला। बिना किसी पछतावे के, गर्व के साथ उन्होंने उस मौत के फंदे को चूम लिया। लेकिन अब इस वॉल्ट का सबसे चौंका देने वाला रहस्य सामने आता है। 7:30 शाम के 7:30 बजे अंग्रेजी सरकार के नियम के मुताबिक फांसी हमेशा सुबह दी जाती थी, पर वो इतने डरे हुए थे, उन्हें इस बात का खौफ था कि अगर सुबह तक का इंतजार किया तो लाखों लोग जेल को घेर लेंगे। अपने ही बनाए नियम तोड़कर डर के मारे उन्होंने इन क्रांतिकारियों को शाम 7:30 बजे ही फांसी पर लटका दिया। आखिरी हिस्सा, विरासत और रोचक तथ्य। आइए इन तथ्यों को बिना किसी पक्षपात के सबूतों की रोशनी में देखते हैं। अगर हम दोनों पहलुओं को देखें तो सच क्या है? एक तरफ आलोचना होती है कि उन्होंने हिंसा का रास्ता चुना, महात्मा गांधी के साथ उनके गहरे मतभेद थे और सॉन्डर्स हत्याकांड में निर्दोष लोग भी प्रभावित हुए। वहीं दूसरी तरफ सच ये भी है कि उन्होंने करोड़ों नौजवानों को गहरी नींद से जगा दिया। कैदियों के अधिकारों के लिए उन्होंने जो किया वो बेमिसाल है, और सिर्फ 23 साल में उन्होंने खुद को हमेशा के लिए अमर कर लिया। इतिहास दोनों पक्षों को अपने अंदर समेटे हुए है। एक तरफ गांधी जी का अहिंसा का मार्ग था, दूसरी तरफ भगत सिंह का क्रांति का रास्ता। गांधी जी चाहते थे कि फांसी रुक जाए, लेकिन भगत सिंह ने साफ कह दिया कि वो किसी भी हाल में माफी नहीं मांगेंगे। दोनों ही फिगर महान थे, दोनों का मकसद देश की आज़ादी था, लेकिन दोनों के रास्ते बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे। ये इतिहास का एक अटल तथ्य है। और क्या किसी ने ध्यान दिया है कि उनके आखिरी घंटे कैसे गुजरे थे? जब जल्लाद उन्हें फांसी घाट ले जाने आया तो भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। जल्लाद ने कहा कि चलो, तो उनका जवाब था, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उन्होंने किताब का वो पन्ना पूरा किया और फिर आगे बढ़े। वो उस वक्त लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। एक और गहरा तथ्य, उनकी सोच। उनका एक मशहूर लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूं। उन्होंने पूरे तर्क के साथ लिखा कि अगर भगवान होते तो इतने निर्दोष लोग इस दुनिया में नहीं मरते। हम उनके विचार से सहमत हों या ना हों, पर उनकी गहरी फिलॉसफिकल सोच को इनकार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस फाइल को बंद करने से पहले चलिए आंकड़ों को एक आखिरी बार वेरीफाई करते हैं। जन्म 1907, असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929, भूख हड़ताल 116 दिन, फांसी 23 मार्च 1931 और फांसी के वक्त उम्र महज 23 साल। इन तारीखों और आंकड़ों को हमेशा याद रखिए, क्योंकि यही असली सबूत हैं। भगत सिंह की इस फाइल ने हमें सिखाया कि उम्र नहीं, इरादा मायने रखता है। एक 23 साल का नौजवान भी अगर चाहे तो सबूतों की इस अदालत में अपना नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करा सकता है। लेकिन इस कहानी के यहाँ रुकने के बाद एक और बड़ी फाइल खुलती है। अगली बार इस वॉल्ट में हम लाएंगे आज़ाद हिंद फौज के निर्माता का सच। तो इस वॉल्ट के दरवाजे को बंद करते हुए मैं एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। इन सबूतों को देखने के बाद क्या लगता है कि सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह से भी महान थे? सोचिए और मिलते हैं अगली पेशकश में, जहां इतिहास वॉल्ट का अगला रहस्य खुलेगा।